हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट की, मतलब कि जो डिलेड पेमेंट होती है एक्सपोर्ट में। डिफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट refers to an export transaction where the buyer is allowed to pay for the goods or services over an extended period rather than paying in full at a time of shipment or delivery. This arrangement typically involves mutually agreed payment terms including installment schedules and interest to facilitate the buyer financial convenience. Deferred payment exports are common in large scale transactions such as machinery, capital, equipment, or project export, where the buyers may need to generate return from the purchased good before making full payment. डिफर्ड पेमेंट, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये एक तरह की डिलेड पेमेंट है कि जो मतलब जैसे हम कोई सामान खरीदते तो ऑब्वियस सी बात है, वो हमारे पास उस समय पैसा नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, उसे जो है हम ईएमआई पे देते हैं। तो ईएमआई पे क्या होता है कि उसकी जब शेड्यूल इंस्टॉलमेंट बढ़ जाती है तो उसका आपने देखा होगा कि जो है प्राइस भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटली पूरा फुल एमआरपी पे रहता है। लाइक कोई भी आपको जो डिस्काउंट वो सब मिलता है वो कुछ भी नहीं है उसमें, फिर उसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। सो ये लाइक एक तरह का हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है बायर को कि आसानी से वो अपना पेमेंट दे सके। अब जैसे कोई शॉपकीपर है, लाइक वो जैसे सैलून की शॉप है, तो उसने लाइक अगर जैसे जो मशीन्स है, हेयर कटर की जो मशीन्स आती है, ट्रिमर्स, वो ऑर्डर किए हैं, तो वो अगर ईएमआई पे पेमेंट देना चाहता है, ऑब्वियस मान लीजिए उसके पास पैसे हैं, वो ईएमआई पे पेमेंट देना चाहता है, तो उससे क्या होगा कि उसने लाइक परचेज कर ली फॉर मशीनरी, अब उनको यूज़ कर रहा है। अब क्या होगा कि लाइक उसे साल भर की ईएमआई बनवाई है, और क्या होगा कि 6 महीने के अंदर ही अंदर उसका जो प्रोडक्ट है जिसको वो लाइक यूज़ करके सर्विस दे रहा है, तो उससे उसकी कॉस्ट 6 महीने के अंदर ही अंदर सब रिकवर हो गया। तो इस तरह से फिर वो अपना बाद में लाइक इसे कंटिन्यू भी रख सकता है फुल पेमेंट, और लाइक उससे रिटर्न भी उसका जनरेट हो गया। तो ये एक तरह का इसमें जो है बायर को फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह की लाइक प्रोडक्ट या मशीनरीज जो है लेके लाइक जो है एक्सपोर्ट के दौरान ऐसा लाइक जो बायर्स होते हैं वो ऐसा करते हैं अपनी कन्वेंस के लिए। और उसका एक ये भी फ़ायदा है कि मानिए जो अगर जो सेलर है जिसने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया, तो वो कुछ तरह की गारंटीज़ देता है या सर्विसेज एक्सटेंड करता है कि इसके साथ लाइक मेंटेनेंस सर्विस है, तो उसमें प्रोडक्ट की रियलिटी भी सामने आ जाती है। अगर वो फॉल्स प्रोडक्ट होगा तो जो हमारा सेलर होगा वो एक ही बार बेच के हटना चाहेगा, लेकिन जो जो है अगर हमारा जेन्युइन सेलर है तो वो मतलब सारी फैसिलिटीज़ एक्सटेंड करेगा कि अगर मेंटेनेंस आपको चाहिए या ये सब लाइक ईयरली फ्री, जैसे आप कोई भी सामान खरीदते, लैपटॉप खरीदते, तो वो आपको 1 साल की उसमें सर्विस आपको फ्री मिलती है। तो ये चीज़ें इसमें रहती हैं। तो ये लाइक अगर हम कंट्री लेवल पे बात करें तो ये एक्सपोर्ट और इधर मतलब इम्पोर्ट इसमें आ जाता है ये। फिर इसके बाद आते हैं की फीचर्स ऑफ डिफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट। अब इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड एक होता है, एक्सटेंडेड लाइक क्रेडिट पीरियड एक्सटेंडेड होता है। पेमेंट इज deferred or delayed over a specific time, often ranging from 1 to 10 years depending on the transaction size and agreement। ये extended period के लिए होता है, जैसे कोई कंट्री दूसरी कंट्री से डील कर रही, कोई एयरक्राफ्ट या शिप या फिर बड़ी बोइंग मंगाने के लिए, तो उसमें लाइक 1 से 10 साल तक ही रहता है, फिर धीरे धीरे अपना पेमेंट होती रहती है। और जो एग्रीमेंट, इसमें सब कुछ परफेक्टली एग्रीमेंट है, ये सारी चीज़ें होंगी, ताकि अगर जैसे कोई भी पार्टी लाइक उसमें कुछ गलत करती या पीछे हटती है तो उसको लाइक कुछ पेनाल्टी पे करनी है, तो वो करके फिर वो हट जाते हैं। ये सारी चीज़ में रहते हैं। फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट, पेमेंट्स आर टिपिकली मेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर द एग्रीड पीरियड। अब जो हमारे इंस्टॉलमेंट पेमेंट है वो लाइक पहले से ही सेट रहेगा कि आप 10 लाइक ईयरली दोगे। जैसे होता है ना कि इंडिया ने किसी वर्ल्ड बैंक से लोन लिया तो वो ईयरली जाएगा या मंथली कटेगा, तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। फिर इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट में बी चार्ज ऑन द डिफर्ड अमाउंट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन फॉर फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स। अब इंटरेस्ट भी उस पर चार्ज होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर जैसे है पेमेंट लाइक जो हमारे जो सेलर है उसने सेल कर रहा है, और जो बायर है वो लाइक अगर डिले पेमेंट दे रहा है, तो इसमें सेलर का कहीं नुकसान है, क्योंकि अगर उसे फुल पेमेंट मिल जाएगी, हो सके वो अपनी कंपनी को एक्सटेंशन में यूज़ करे या कहीं और वो और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कर सकता है। या फिर लाइक उसे अगर यहाँ इंडिया में लाइक कंडीशन है कि उसे अपने एम्प्लॉय की सैलरी सडन हाइक करनी है, तो ये चीज़ें इसमें
ऐसे होते हैं। लेकिन अगर लाइक बायर जो है हमारा दे ही नहीं पा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो सेलर होगा वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश करेगा। वो इसलिए क्योंकि फुल पेमेंट ले, क्योंकि उसका जो डिलेड है और उसका जो लाइक टाइम के साथ, जैसे कि जो हमारी मार्केट कंडीशंस है, लाइक जो है रुपी डॉलर की वैल्यू लाइक फ्लक्चुएट हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो लॉस होगा वो सब भी रिकवर होगा, तो वो सारे उनको डील करना पड़ेगा। फिर है एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग क्या है? एक्सपोर्टर ऑफन सीक फाइनेंसिंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मैनेज कैश फ्लो अंटिल पेमेंट्स आर रिसीव्ड। अब जो हमारे एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग है वो लाइक होते हैं कि जैसे कि जो है वो देखते हैं कि बैंक हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ताकि वो उनसे लाइक डील करके फिर ताकि वो उनको तो पैसा मिल जाए। अब जो बैंक हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल लेवल के, वो डील करते रहे उनसे कि लाइक जो हमारे सेलर हैं उसको तो क्या होगा कि उसको तो बैंक उठा के पैसा दे देगा, उसके पास एग्रीमेंट एंड पेपर्स हैं, तो वो इस तरह के उसकी गारंटी के लिए काम करता है। तो फिर क्या होगा कि अब वो जो है उसको ईएमआईज लाइक बैंक उससे डील करेगा। तो एक ये लाइक इसमें जो हमारा इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट रोल इस तरह प्ले करता है। तो जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो बैंक लेता है, उसमें से कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, लाइक अगर उसने लाइक सेलर को पूरा अमाउंट जो था वो एक साथ दे दिया, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा तो बैंक को चार्ज करेगा। इस तरह बैंक का लाइक पैसा बढ़ता है, मनी मल्टीप्लाई होता है इस तरह से। फिर सिक्योर्ड एग्रीमेंट। पेमेंट इज यूजुअली बैक्ड बाय इंस्ट्रूमेंट लाइक प्रोमिसरी नोट, लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटीज टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द एक्सपोर्टर। अब ये जो होता है कि मोस्टली आपने देखा होगा कि जैसे बैंक्स होते हैं या प्रोमिसरी नोट इशू करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहे हैं या गारंटी सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, तो ये सब लाइक कोई बिल्स इशू करते हैं, तो वो एक तरह के सिक्योरिटी एग्रीमेंट है कि मतलब कि एक्सपोर्टर के लिए। फिर है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ डिफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इंक्रीज मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। एक्सपोर्टर कैन अट्रैक्ट मोर बायर बाय ऑफरिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन स्पेशली इन इमर्जिंग मार्केट। अब हमारे लाइक जो एक्सपोर्टर्स हैं वो और इस तरह मार्केट अट्रैक्ट करते हैं बाई ऑफरिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट अगर दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग क्या करते हैं, मोस्टली यही करते हैं कि हमें आप जो है मतलब कि फ्लेक्सिबल ऑप्शन है तो वो उसे ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि सबके पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, तो वो लाइक लॉन्ग टर्म में पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। फिर है फैसिलिटेट लार्जर ट्रांजेक्शन। लार्जर ट्रांजेक्शन है बायर्स कैन अफोर्ड हाई वैल्यू परचेज बाय स्प्रेडिंग पेमेंट ओवर टाइम। अब जो बायर्स हैं वो लाइक हाई वैल्यू परचेज वो करते हैं बाय स्प्रेडिंग पेमेंट, और पेमेंट्स को लाइक टुकड़ों में। अब जैसे कोई भी स्पेशली गवर्नमेंट है या कोई कंपनी है वो इंपोर्ट कर रही है कोई भी बहुत महंगा सामान है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत हाई वैल्यू हुई उसकी सामान की। अब वो उतना परचेज उससे किया, वो लाइक प्रॉमिसरी नोट इशू करेगा या फिर लाइक जो है एक गारंटी इशू करेगा कि हाँ हम मतलब प्रॉमिस करते हैं कि हम देंगे। और फिर लाइक ये इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट है इनके द्वारा लाइक इन्हें बैकिंग भी प्रोवाइड होती है कि हाँ मतलब आप भागेंगे नहीं। फिर आते हैं बूस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ। इट इनेबल एक्सपोर्ट टू टारगेट बायर हु मे नॉट हैव इमीडिएट लिक्विडिटी बट आर क्रेडिट वर्थी। बूस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ। अब ये है कि एक्सपोर्ट की लाइक जो ग्रोथ है उसे बूस्ट करने के लिए लाइक इनेबल एक्सपोर्टर टू टारगेट बायर्स हु मे नॉट इमीडिएट लिक्विडिटी बट आर क्रेडिट वर्दी। अब जो हमारे लाइक जो एक्सपोर्ट करना है तो इससे उनकी जो है ऑब्वियस सी बात है अगर उन्हें एक लिक्विडिटी मिलेगी तभी वो लाइक और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ताकि और बायर्स को लाइक टारगेट कर पाएंगे, क्योंकि जिनके पास लाइक लिक्विडिटी नहीं है, जो हमारे बायर्स हैं उनके पास लाइक इतना पैसा नहीं है, तो उनको टारगेट करना। फिर है स्ट्रेंथन बायर रिलेशनशिप, डेमोन्स्ट्रेट ट्रस्ट एंड फोस्टर लॉन्ग टर्म ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड बायर। अभी एक तरह की है कि लाइक बहुत हमारे जो बायर्स हैं उनसे और एक्सपोर्टर सेलर जो उनसे अच्छी रिलेशनशिप इसलिए बनाती है क्योंकि वो हमेशा वहाँ से खरीदना पसंद करेंगे जो फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि चलो हम आप पे भरोसा करते हैं, आपने हमें पहले के 3 ऑर्डर्स की पेमेंट अच्छे से की है, टाइमली आ रही है, तो हम इन्हें जो है इनसे ही लेंगे, या फिर हम इसको प्रोडक्ट सेल करेंगे, ये अच्छे से पेमेंट देते हैं। फिर है रिस्क मिटिगेशन विद गारंटीज। डिफर्ड पेमेंट रिस्क कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस और। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ डिफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट। अब क्या डिसएडवांटेज है? नंबर 1, रिस्क ऑफ पेमेंट डिफॉल्ट। बायर्स में फेल टू
ऑनर फ्यूचर पेमेंट ड्यू टू इंसॉल्वेंसी या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अदर फैक्टर। अब जो हमारे इसके एक डिसएडवांटेज ये है कि रिस्क है पेमेंट का, क्योंकि अगर जैसे बायर्स हैं वो पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कोई और रिस्क हो गया, इंसॉल्वेंसी है या कोई और मैटर, पॉलिटिकल मैटर आ गया, तो ये एक रीज़न हो सकता है। फिर आते हैं लिक्विडिटी इश्यूज फॉर एक्सपोर्टर्स। अब डिलेड पेमेंट कैन इम्पैक्ट द वर्किंग कैपिटल ऑफ एक्सपोर्टर रिक्वायरिंग एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। अब हमारे पास ये कि एक्सपोर्टर्स के पास लिक्विडिटी इशू हो सकता है, लाइक पेमेंट अगर डिले हो रही है तो उनके जो जो उनके वर्किंग कैपिटल पे असर पड़ेगा, कि लाइक उनकी जो वर्किंग है वो सारी चीज़ें रुक सकती हैं, या वो डिले हो गई तो ऑब्वियस बात है कि लाइक वर्कर को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर वर्कर कोशिश करेगा दूसरी जगह छोड़ के जाने की, क्योंकि एक बार दो बार डिले हो रही, मानिए जो वर्कर है उससे भी तो कोई ईएमआई ले रखी है, या वो उसको भी कोई लोन है, कुछ चल रहा है, या उनको कोई फीस पे करनी है या इमरजेंसी बिल पे करना है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। फिर एक्सपोर्टर्स के लिए उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। फिर है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट और डिफर्ड पेमेंट और फाइनेंसिंग अरेंजमेंट में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन और एक्सपोर्टर। अब ये जो है जो हमारा इंटरेस्ट है या जो डिलेड पेमेंट है, जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, ये जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस कर सकता है, ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। फिर है कि एक्सचेंज रेट रिस्क, करेंसी फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग क्रेडिट पीरियड कैन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। अब जो करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण जो हमारा जो वैल्यू ऑफ पेमेंट है वो जो रिसीव हुई, अब जैसे डॉलर और रुपीस की वैल्यू, मतलब रुपये की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, तो उससे इंडियन जो एक्सपोर्टर है उन पे असर पड़ेगा, उन्हें और ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। फिर है फिर रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन डिफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट। रोल ऑफ क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का? सबसे पहले प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग, बैंक प्रोवाइड लोन्स टू एक्सपोर्टर टू कवर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ब्रिज द गैप अंटिल डिफर्ड पेमेंट्स आर रिसीव। अब जो बैंक्स हैं वो एक तरह का ब्रिज करते हैं जो हमारा डिलेड पेमेंट है उसके लिए। फिर आते हैं पोस्ट शिपमेंट और प्री शिपमेंट के लिए। फिर है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी ऑर्गेनाइजेशन लाइक एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इन इंडिया ऑफर रिस्क कवरेज फॉर पेमेंट डिफॉल्ट। अब जो हमारी ईसीजीसी कॉर्पोरेशन है ये रिस्क कवरेज प्रोवाइड करती है ताकि पेमेंट डिफॉल्ट ना हो एक्सपोर्टर्स का। फिर जो है बायर्स क्रेडिट स्कीम, बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल डायरेक्टली टू ओवरसीज बायर्स इंश्योरिंग द एक्सपोर्टर रिसीव्स अ पेमेंट इमीडिएटली व्हाइल द बायर रीपेज द बैंक ओवर टाइम। अब जो हमारे बैंक्स हैं, जैसे एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा, फॉरेन में उनकी ब्रांचें हैं, तो जो हमारा बायर है वो डायरेक्टली क्या करेगा कि जो है मतलब बैंक से अप्रोच करेगा कि हमें क्रेडिट चाहिए, तो वो क्या करेगा, बैंक उन्हें तुरंत ही ऐसे जो हमारे बायर्स हैं अच्छे उन्हें तुरंत क्रेडिट देगा, ताकि वो पैसा उठा के तुरंत यहाँ के एक्सपोर्टर्स को दें, तो यहाँ के एक्सपोर्टर्स का फुलफिल हो गया। और फिर इसके बाद जो हमारे बायर हैं वो टाइमली उन बैंक को पैसा देते रहेंगे। फिर आते हैं एग्जिम बैंक सपोर्ट। द एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, फैसिलिटेट डिफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट बाय ऑफरिंग लाइंस ऑफ क्रेडिट टू बायर और एक्सपोर्टर। आपने ये भी सुना होगा लाइन ऑफ क्रेडिट, इंडिया इशू कर रहा है, इसको इतना दे रहा है, 400 करोड़, 500 करोड़। तो ये चीज़ें यही है कि एक तरह का जो है जो डिलेड पेमेंट है तो उसका एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। फिर है इसका एग्जांपल डिफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट का, capital equipment export, an Indian manufacturer export textile machinery worth 50 crore to a buyer in Africa, agreeing on a 5-year deferred payment plan with annual installment. The buyer pays an interest rate of 5% on the deferred payment. तो अब जैसे कि हमारा एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है, तो वो उसने जो है टेक्सटाइल मशीनरी 50 करोड़ की एक्सपोर्ट की अफ्रीका में, तो उसमें जो टर्म साइन हुई कि 5 साल तक वो डिफर्ड डिलेड पेमेंट वो देगा 10-10 करोड़ करके, और प्लस उस पर जो हमारा इंटरेस्ट है वो 5% इंटरेस्ट भी उस पर लगेगा, जो मतलब पेमेंट है उसका फुल, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, ताकि जो लॉसेस अगर होते हैं तो वो ना हो। फिर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में आता है अ कंस्ट्रक्शन कंपनी एक्सपोर्ट सर्विस टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ फॉरेन कंट्री अंडर डिफर्ड पेमेंट एग्रीमेंट व्हाइल द बायर पेज इन इंस्टॉलमेंट आफ्टर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो फॉरेन में जाके डिफर्ड पेमेंट एग्रीमेंट साइन किया है और वो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो बायर है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद पूरा पैसा मतलब इंस्टॉलमेंट वो देगा। फिर इसके आते हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है?
डिफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट इन इंडिया की पहले इनकरेज एक्सपोर्ट ग्रोथ इट हेल्प्स इंडियन एक्सपोर्टर पेंट्रेट इंटरनेशनल मार्केट स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब जो इंडियन मार्केट को डेवलपिंग कंट्रीज में लाइक वो पेंट्रेट करने में मदद करता है कि वहाँ का लाइक वो मार्केट जो है वहाँ पे गेन कर सकें। फिर है प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। ये क्या करता है हमारे एक तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये जो है हमें एक्सपोर्ट करने में पहले मदद करता है बहुत लार्ज स्केल पे। और हमारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो गए, ऐसा नहीं कि हर बार गुड्स से नहीं जाएंगे, जैसे ये है कि बहुत सारी जो है कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, सर्विस एक तरह से है तो वो भी है इसमें आता है। फिर support from Indian institution with organization like ECGC and Exim Bank provide financial banking. इंडियन एक्सपोर्टर कैन कॉन्फिडेंटली इंगेज इन डिफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट। अब जैसे हमारी बैंक्स हैं और ये गारंटी कॉरपोरेशन है तो इसके वजह से एक तरह के सपोर्ट मिलता है ताकि हमारे जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं वो इजीली लाइक कॉन्फिडेंटली कर पाएँ एक्सपोर्ट, ताकि उन्हें ये दिक्कत ना रहे कि पेमेंट नहीं मिली या कोई और इशू ना आए। सो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।